नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हिमांशु पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को भी देखना और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि आपके अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न, सॉरी माफ करना, प्रश्न 3 है। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ पे आपको हल जरूर लिखना है। अब नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन अब लिखोगे तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हल जरूर लिखना है। एग्जाम में इन बातों को, छोटी छोटी बातों को दिखता है, तो हमें लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना कि हम क्या है, 2 केजी सेब यानी कि सेब और अंगूर का मूल्य एक्स और वाई मानेंगे। तो माना कि सेब का मूल्य, कितने सेब का मूल्य? 1 केजी सेब का मूल्य एक्स रुपीज है, तथा अंगूर है फिर 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है? 22 रुपीज मान लेते हैं। का मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय, यानी पहले तो इसके हमें समीकरण बनाने हैं और फिर हम इसे ग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो पहले हम समीकरण बनाते हैं। बीजगणितीय में समीकरण, माफ करना, आज थोड़ी गलती ज़्यादा ही हुई है। ठीक है, तो बीजगणित में समीकरण। ठीक है, तो कैसे बनाने हैं समीकरण? तो 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? एक्स। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माना है? बाई। तो इसने क्या किया है कि 2 केजी सेब, तो यानी कि 1 केजी यानी कि 2x। ठीक है, 2x और 1 केजी अंगूर यानी कि प्लस 1 केजी यानी कि बाई। कितने में लेंगे ये सब? तो 160 में, 1 महीने बाद। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक समीकरण। ये एक समीकरण हो गया। तो 1 महीने बाद 4 केजी सेब यानी कि 4x प्लस 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर प्लस 2, तो 2y इक्वल में 300। तो इसी समीकरण दो नहीं व्यक्त करेंगे इसे। इसमें अभी 2 कॉमन लेंगे हम। 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल में 150। ठीक है, तो 2x प्लस 2y इक्वल 150, ये हो गया समीकरण 2। अभी हम समीकरण ए और पहले और दूसरे से क्या निकालेंगे? दोनों के मान निकालेंगे। ठीक है, किन दोनों के मान निकालेंगे? तो एक्स और वाई के मान निकालेंगे। समीकरण 1 से। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इक्वल 160, तो 2x इक्वल 160 माइनस वाई, तो x इक्वल 160 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है ना। अब हम y का मान रखेंगे। अगर हमने y का मान यहाँ शून्य रख लें, चलो शून्य रख लेते हैं। ठीक है, तो का मान y का मान शून्य रखने पर, तो x इक्वल का 160, y का मान शून्य अपॉन 2, तो x इक्वल 160 में से शून्य गए तो 160 अपॉन 2, तो x का मान कितना हो जाएगा? 80। यानी कि हमने जो है आपका x और ये y का मान कितना रखा था? शून्य। तो y का मान अगर हमने शून्य रखा तो x का मान कितना निकल के आया? 80। y का मान यदि हमने शून्य रखा तो समीकरण वो x का मान 80 निकल के आया। ठीक है, अभी हम दोबारा रखेंगे। y का मान
का मान क्या रखें, y का मान 20 रख लेते हैं, ठीक है। y का मान 20 रखने पर तो x इक्वल 160 माइनस 20 अपॉन 2, यानी कि 160 में से अगर 20 गए तो बचेंगे आपके 140। 140 में अगर भाग 2 का देंगे तो बाई x का मान निकल के आएगा 70, यानी कि 70 निकल के आएगा x का मान। तो यदि हमने y का मान कितना माना 20, तो x का मान कितना निकल के आया 70 निकल के आया। वहीं यदि हम y का मान यदि हम y का मान 40 रखने पर, यदि हम y का मान 40 रखें तो x इक्वल 160 माइनस 40 अपॉन 2, तो निकल के क्या आएगा 120 अपॉन 2, यानी कि x का मान कितना आएगा 60। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने y का मान माना 40, हमारे पास निकल के आया x का मान 60। अभी हम समीकरण 2 से रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है आपका 2x प्लस 2y नहीं x प्लस 2y इक्वल 150, ठीक है ना। x प्लस 2y इक्वल 150। यदि हम x को यहीं रहने दें और 2y को इधर भेज दें तो चलो y को यहीं रहने देते हैं और 150 x को इधर भेज देते हैं, ठीक है। 2y 150 माइनस x, तो y इक्वल 150 माइनस x अपॉन 2। x का मान 10 रखने पर तो y इक्वल 150 माइनस 10 अपॉन 2, यानी कि 150 में 10 के तो 140, और 140 में से 140 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 70 निकल के आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि y अगर हम x का मान 10 रखते हैं तो y का मान कितना निकल के आया 70 निकल के आया। यदि हम x का मान 20 रखने पर तो y इक्वल 150 माइनस 20 अपॉन 2, तो 150 में से 120, 150 में से 20 गए तो 130 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि हमने x का मान 20 रखा तो y का मान 65 निकल के आया। x का मान 30 रखने पर तो y इक्वल 150 माइनस 30 अपॉन 2 इक्वल 120 अपॉन 2, तो 60। यानी कि हम कह सकते हैं यदि हमने जो है आपका यदि हमने y का मान जो है 150 रखा, यानी कि y का मान क्या रखा हमने 150 नहीं, y का मान कितना रखा कुछ नहीं, तो y का मान कितना निकल के आया 60। यदि हमने x का मान 30 रखा तो y का मान 60 निकल के आया। यानी कि 150 में से 3 गए तो 2, 150 में से 30 गए तो 120, और बटे में यदि हम 2 का भाग देंगे तो 60 निकल के आया। तो यानी कि x का मान अगर हमने 30 रखा तो कितना निकल के आया 60 निकल के आया। तो समीकरण 1 के x और y के मान, समीकरण 2 से x और y के मान दोनों हमारे पास रेडी हैं। अब बाकी है तो क्या है, ग्राफीय विधि में व्यक्त करना। तो ग्राफीय विधि में व्यक्त करेंगे अभी। तो ये हैं x और y के मान। तो समीकरण 1 से रखना चालू करते हैं। तो x का मान कितना है, x का मान है 80, तो x इधर है, देखिए ये क्या है x वाली साइड है और ये जो है ये y वाली साइड है। तो x का मान कितना है 80 है, यानी कि यहाँ, ठीक है।
वाई का मान कितना है, तो वाई का मान 0 यानी कि वाई पॉइंट हो गया। फिर एक्स का मान 70, तो एक्स का मान 70 ये है, और वाई का मान क्या है 20, तो एक रेखा बना देते, तो ये हो गई रेखा। अगला क्या है, एक्स का मान 60 और वाई का मान 40, तो एक्स का मान 60 यानी कि ये, और वाई का मान 40 यानी कि ये, ठीक है। तो इन दोनों का पॉइंट बनाते हैं, तो समीकरण जैसे हल निकलता है। फिर 60-40 था, तो 60-40 से ये बिंदु निकलते हैं, तो 800 ये 80 और 0 का है, ये 70 और 20 का बिंदु है, और ये 60 और 40 का पॉइंट है। ये क्या है, समीकरण ये का है। तो यहाँ पर लिखना जरूर है आपको, ये वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, निशान लगा के ऐसे लिखना है कि समीकरण 1 2x + y 160, ये सभी लिखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर इनको देखता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम समीकरण 2 की, तो x और y का मान, तो x का मान 10 और y का मान 70, तो x का मान कितना है 10 और y का मान कितना है 70 है। तो देखो x का मान 10, y का मान 70, तो x का मान 10, ठीक है, ये 10 हो गया, और ये 70 हो गया y, तो y 70 यहाँ ये पॉइंट हो गया, ये थोड़ा नीचे में गया था मुझसे। अब ये x का मान 20 और y का मान 65, तो x का मान 20 और y का मान 65 यहाँ हो गया, तो 65 ये पॉइंट बन गया। x का मान 30 और y का मान 60, तो 30 ये यहाँ तक आ गया, फिर 60 ये, तो ये पॉइंट बन गया, ठीक है। और ये समीकरण 2 है, तो x + 2y। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।